अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें यह कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है। आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है ए बी, इन दोनों को यानी कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, आपने ए बी पहला पार्ट इसमें कहता है क्या, पहले ए बी फाइंड करो, फिर बी ए के बारे में कहता है, और ए इनवर्स और बी इनवर्स भी आपने फाइंड करने हैं। ठीक है भाई, इनके ये 3 पार्ट्स गिवन है और इसके अलावा मजीद और भी इसका थोड़ा पोर्शन गिवन है। ठीक है भाई, उसको भी हमने फाइंड करना है। तो पहले हम इनको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट है आपके पास ए बी। ठीक है भाई, ए बी यानी कि इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि ए बी इक्वल है, पहले ए है तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिखेंगे। मैट्रिक्स ए कौन सा है आपके पास, ये वाला भाई। 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मैट्रिक्स ए आ गया। इसके साथ बी है तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स बी लिखोगे, वो 1 -1 -1 3, ये मैट्रिक्स बी आ गया भाई। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है भाई आपने, तो ए बी इक्वल हो जाएगा। अब इस पहली रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 मल्टीप्लाई 1 कर दो भाई, फिर प्लस लगा लो, फिर 0 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई ये -1 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ये -1 हो जाएगा, प्लस आएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा भाई, ये हो गया। इसके बाद -3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई ये -1 हो जाएगा। इसके बाद -3 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई ये -1 हो जाएगा, प्लस आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा भाई, ये हो गया। अच्छा, आपके पास ए बी इक्वल हो जाएगा, ए बी किसकी इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 2, 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -3 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो -3, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 हो जाएगा भाई। 2 मल्टीप्लाई -1 करोगे तो ये -2 हो जाएगा भाई। अच्छा, ये तो 0 हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाई -1 तो ये +3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो +3 हो जाएगा। यानी कि आपके पास ए बी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि ए बी इक्वल है, किसके इक्वल है, 2 -2, ये 2 -2 हो जाएगा, फिर -3 -1 -4 हो जाएगा, और 3 + 3 6 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -4 और ये 6 हो जाएगा। ये तो था इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। इसके बाद अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। अब हम करते हैं इसका, ये पार्ट नंबर 2 करते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास बी ए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बी ए इक्वल है, बी ए इक्वल है क्या, किसके इक्वल है, पहले आप मैट्रिक्स बी लिखोगे। यहाँ पे मैट्रिक्स बी कौन सा है, ये वाला भाई, पहले ये मैट्रिक्स लिखना है आपने। ये हो जाएगा 1 -1, फिर -1 ये 3 हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बी आ गया। इसके साथ क्या है, आगे ए है, पहले बी है तो हमने मैट्रिक्स बी लिखा, इसके साथ क्या था, ए था, तो अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखेंगे। वो आपके पास 2 0 -3 1, ये मैट्रिक्स आपके पास ए आ गया, और बी ए इक्वल हो जाएगा। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई आप 2 करोगे भाई, 1 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, प्लस ये -1 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा आपके पास, फिर 1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस हो जाएगा, फिर -1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये -1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा भाई, ये हो गया। फिर -1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस आएगा, 3 मल्टीप्लाई ये -3 हो जाएगा आपके पास भाई। ठीक है, फिर -1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई ये 1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, इसके बाद आपके पास आएगा कि बी ए इक्वल है। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई आप 2 करोगे भाई तो 2, -1 मल्टीप्लाई -3 करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, +3, -1 मल्टीप्लाई 2 तो -2, फिर आपके पास ये 3 मल्टीप्लाई -3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, -9 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 को लिखने का कोई फायदा नहीं, -1 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो ये -1 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 हो जाएगा। यानी कि आपके पास आएगा कि बी ए इक्वल है, बी ए किसके इक्वल है, बी ए इक्वल है, 2 + 3 करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5, फिर -1 आ जाएगा, फिर -2 और -9 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, -11 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा भाई, बी ए इसके इक्वल है।
तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। इसके बाद अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3, करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं ये भाई, ठीक है भाई। ए इनवर्स एंड बी इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है भाई। अच्छा, तो यहाँ पहले हम क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद बी इनवर्स फाइंड करेंगे भाई, ठीक है भाई। तो मैट्रिक्स ए आपके पास है, ए इज इक्वल टू है आपके पास 2 0 -3 1। तो पहले आप यहाँ लिख लो कि टू फाइंड ए इनवर्स, टू फाइंड ए इनवर्स, टू फाइंड ए इनवर्स के पहले हम क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स को फाइंड कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स ए आपके पास ये गिवन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि ए इनवर्स इक्वल है, ए इनवर्स इक्वल है 1 ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, इसके इक्वल है, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है भाई। पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इसके बाद एडजॉइंट ए फाइंड, यानी कि इस मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना। आपके पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आप 1 करोगे भाई, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। ये ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आप 1 करोगे भाई, 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा भाई, यानी कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा किसके, 2 के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए इक्वल हो जाएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। तो इनकी जगह चेंज करनी होती है, ये हो जाएगा 1 2 हो जाएगा 0, और ये +3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 है, तो जब एडजॉइंट लेते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है भाई। -3 था तो +3 हो गया। अब इसके बाद हम ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ए इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है आपके पास, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं कि ए इनवर्स इक्वल है 1 ए डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है, ए डिटर्मिनेंट इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, तो इसके बाद आएगा एडजॉइंट ए, ये मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 1 0 3 2 आ जाएगा भाई, ये आ गया। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए इनवर्स। इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं बी इनवर्स, हम फाइंड करते हैं बी इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड बी इनवर्स, कि हम फाइंड कर रहे हैं किसको, बी इनवर्स को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है भाई। पहले हमने ए इनवर्स फाइंड किया, अब हम बी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो पहले यहाँ पे मैट्रिक्स बी लिख लो। मैट्रिक्स बी कौन सा आपके पास, 1 -1, ये मैट्रिक्स लिख रहे हैं भाई, -1 और ये 3, मैट्रिक्स बी आ गया। अच्छा, बी इनवर्स किसके इक्वल है भाई, तो बी इनवर्स इक्वल है, या आप ऊपर ये लिख सकते हो कि एस वी नो दैट कि बी इनवर्स इक्वल है 1 बी डिटर्मिनेंट, और ये हो जाएगा आपके पास एडजॉइंट बी, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। पहले हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि बी डिटर्मिनेंट इक्वल है, इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 -1 3, ठीक है भाई। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई आप 3 कर दोगे, माइनस आएगा, फिर -1 मल्टीप्लाई ये -1 हो जाएगा। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, यानी कि बी डिटर्मिनेंट इक्वल हो गया किसके, 3 - 1 करोगे तो ये 2 हो जाएगा आपके पास, ये हो गया भाई। इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट बी। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि एडजॉइंट बी इक्वल है, इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। तो इनकी जगह चेंज कर दो, 1 और 3 थी, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे +1, यहाँ पे भी +1, तो इस मैट्रिक्स का ये एडजॉइंट आ गया। अब बी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट बी, इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ बी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट बी इन इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लोगे, इक्वेशन 1 है आपके पास 1 बी इनवर्स इक्वल टू 1 बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आया, 2 के इक्वल, तो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे भाई, ठीक है। और आगे क्या है, एडजॉइंट बी है भाई, आगे एडजॉइंट बी है, तो एडजॉइंट बी किसकी इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे वो मैट्रिक्स 3 1 1 1 हो जाएगा भाई। अच्छा,
तो ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। इसके बाद अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा भाई, हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट कर लिए, ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में से 3 पार्ट्स के अलावा बाकी जो ये बचा है भाई, इसमें ये कहता है कि देन शो दैट, यानी कि उन 3 पार्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद ये कहता है कि देन शो दैट, आप ये शो करो कि ये साइड इसके इक्वल है, ये एक पोर्शन दी गया है, और एंड बी ए का होल इनवर्स इसके इक्वल है भाई, ठीक है। आपने ये चीजें शो करनी है, ये करना है और इसको भी करना है, ठीक है भाई। तो पहले हम इसको, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करेंगे राइट हैंड साइड के, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लाएंगे इसकी राइट हैंड साइड के, ठीक है भाई। तो हम इसके इस पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे भाई कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल है किसके, इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है भाई। यानी कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के, यानी कि इसको हमने इसके इक्वल लाना है, ठीक है भाई। इन दोनों को पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हो जाएगी ए बी का होल इनवर्स, ठीक है भाई। पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर इनका क्या करेंगे, दोनों का होल इनवर्स लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए बी इक्वल हो जाएगा, पहले ए है तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखोगा, ये वाला भाई 2 0 -3 1 हो जाएगा, मैट्रिक्स ए आ गया। इसके साथ बी है तो मैट्रिक्स बी आएगा, यहाँ पे वो है 1 -1 -1 3 हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बी आ गया। आपके पास ए बी इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस आएगा 0 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई ये -1 हो जाएगा, प्लस आएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा भाई, -3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस आएगा 1 मल्टीप्लाई ये -1 हो जाएगा भाई, -3 मल्टीप्लाई ये -1 हो जाएगा, प्लस आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई ये 3 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ये हो गया भाई। और इसके आगे आपके पास आएगा कि ए बी इक्वल है, ए बी किस चीज की, 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे 2, ये तो 0 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 1 करोगे -3, और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा भाई। 2 मल्टीप्लाई -1 करोगे तो ये -2 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई -1 करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे +3 आएगा, ये हो गया। आपके पास ए बी इक्वल हो जाएगा, ए बी किस चीज के इक्वल हो जाएगा भाई, ए बी इक्वल हो जाएगा 2 -2 और -3 -1, ये -4 और ये 6 हो जाएगा, -4 और ये 6 हो जाएगा। ए बी तो भाई हमने फाइंड कर लिया, ए बी को हमने फाइंड कर लिया, इसके इक्वल है, ठीक है भाई। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब हमने क्या करना है, इनका होल इनवर्स लेना है, ए बी का क्या करना है, होल इनवर्स लेना है। तो आप इधर लिखोगे कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल है 1/AB डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए बी आ जाएगा भाई। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है भाई। तो पहले हम ए बी यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है आपने, तो ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, इसका हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, फिर जगह नहीं होगी। 2 मल्टीप्लाई आप 6 कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, माइनस आएगा, फिर -2 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा, ये -2 मल्टीप्लाई ये माइनस आपके पास 4 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा भाई, यानी कि ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा आपके पास 12 -8 करोगे तो ये 4 हो जाएगा भाई, इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल आ गया। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ए बी फाइंड करना है। यहाँ पे आप लिखोगे कि एडजॉइंट ए बी इक्वल है, इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। तो इनकी जगह चेंज करनी होती है एडजॉइंट में, आप यहाँ पे 6 लिख दोगे, यहाँ पे 2 लिख दोगे, इनके साइन चेंज करने हैं, ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये एडजॉइंट ए बी आ गया। अब हमने ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, ये आया, एडजॉइंट ए बी मालूम कर लिया, ये आ गया। अब ए बी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए बी की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ए बी इन
इक्वेशन वन में इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। इक्वेशन वन कौन सी आपके पास, ये है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन वन को कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल हो जाएगा वन बाई क्या है, ए बी डिटर्मिनेंट। तो ए बी डिटर्मिनेंट कितने के इक्वल है, 4 के, तो यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। और आगे क्या है, एडजॉइंट ए बी है, तो एडजॉइंट ए बी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम वो मैट्रिक्स लिख लेंगे, ये हो जाएगा 6 2 4 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आ गई भाई मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ये जो हमने सारा सिंप्लीफाई किया, ये यहाँ तक क्या आ गया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसके बाद अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, अब हम इसकी ये राइट हैंड साइड लेते हैं। तो इधर हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगी आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है भाई, ये आ गया। पहले हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे, इसके बाद ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी इनवर्स टू फाइंड बी इनवर्स फाइंड करते हैं भाई। तो हम जानते हैं कि बी इनवर्स इक्वल होता है 1 बाई बी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट बी इसके इक्वल होता है, ठीक है भाई। और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी उसमें से हमने एक इक्वेशन को नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का, तो इसलिए इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है भाई। तो पहले हम फाइंड करते हैं बी डिटर्मिनेंट, यानी कि इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 1 - 1 हो जाएगा, ये -1 और ये 3 हो जाएगा भाई। आपके पास आएगा कि बी डिटर्मिनेंट इक्वल है 1 × 3 हो जाएगा, या 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाए 3 - 1, ये तो एक तो माइनस होता है, -1 तो ये 1 हो जाएगा भाई। यानी कि बी डिटर्मिनेंट आपके पास इक्वल हो जाएगा, 3 - 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, ये हो गया भाई। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट बी, यहाँ पे आएगा कि एडजॉइंट बी इक्वल है, इस मैट्रिक्स से आपने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। इनकी जगह चेंज करनी होती है, इनके साइन चेंज करने होते हैं। तो ये बी इनवर्स यानी कि बी डिटर्मिनेंट आ गया, एडजॉइंट बी भी आ गया। तो हम बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ बी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट बी की इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है भाई। ये इक्वेशन नंबर 2 है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, उसमें हमने उसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का, इसलिए इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है भाई। तो यहाँ आप लिखोगे कि बी इनवर्स इक्वल है 1 बाई बी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसके साथ क्या आ जाएगा, एडजॉइंट बी ये है आपके पास 3 1 1 1। तो यहाँ तक तो हमारे पास क्या आ गया, बी इनवर्स आ गया, ठीक है भाई। यहाँ तक हमारे पास बी इनवर्स आ गया। इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स, कहाँ गया इनवर्स, ये ए इनवर्स फाइंड करेंगे और फिर बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ टू फाइंड ए इनवर्स, हमने फाइंड करना ए इनवर्स। तो हमारे पास ए इनवर्स इक्वल होता है, ए इनवर्स इक्वल होता है 1 बाई ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए, ठीक है भाई। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इसको चलो नाम दे दो इक्वेशन नंबर, इसको 2 का नाम दिया था, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 2 × आप 1 कर दो, 2 × 1 कर दोगे, माइनस लगा दोगे, फिर 0 × 3 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि आपके पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, कितना आएगा आपके पास, यहाँ से 2 आ जाएगा। एडजॉइंट ए फाइंड करोगे, एडजॉइंट ए, इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना। तो इनकी तो जगह चेंज करनी होती है एडजॉइंट में, ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ये 0, ये +3 हो जाएगा भाई। इनके क्या करने हैं, साइन चेंज करने, इनकी जगह चेंज करनी है और इनके साइन चेंज करने। -3 था तो यहाँ पे +3 हो गया। अब आपने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए, इस वैल्यू को आप क्या कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ हम लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करते हैं और एडजॉइंट ए की इन इक्वेशन नंबर, ये कौन से इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास हो जाएगा
कि ए इनवर्स इक्वल है 1/, ए डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है, ए डिटर्मिनेंट इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 और आगे क्या है 1/, ए डिटर्मिनेंट जॉइंट ए है तो जॉइंट ए किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, ये लिख लेंगे 1 0 और ये 3 2 हो जाएगा भाई, ये ए इनवर्स भी आ गया। ठीक है भाई, हमने ली थी इसकी राइट हैंड साइड, ये ली थी, पहले हमने फाइंड किया बी इनवर्स और बी इनवर्स आपके पास ये आ गया, फिर इसके बाद हमने आगे फाइंड करना था ए इनवर्स, तो हमने ए इनवर्स फाइंड किया, वो यहाँ तक आ गया। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर हम लिखेंगे 9 बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले मैंने कहा कि हम फाइंड कर रहे हैं बी इनवर्स, हमने बी इनवर्स फाइंड कर लिया, फिर इसके बाद मैंने कहा कि हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स, ए इनवर्स को भी फाइंड कर लिया। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं भाई। तो मैंने यहाँ लिखा है बी इनवर्स ए इनवर्स, इधर जगह नहीं होती तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, पहले आपके पास क्या है, बी इनवर्स है, तो आप यहाँ पे पहले क्या करोगे, बी इनवर्स लिखोगे, बी इनवर्स किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, ये हो जाएगा 1/2 और मैट्रिक्स है 3 1 1 1, ये हो जाएगा भाई। और इसके साथ क्या है, ए इनवर्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स, ए इनवर्स किसकी इक्वल है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और इसके साथ जो मैट्रिक्स है वो लिख लोगे भाई 1032, ये 1032, ये हो गया भाई। अच्छा, बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा भाई, इनको आपस में अच्छा ये 1/2 ये 1/2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, 3 मल्टीप्लाई आप 1 कर दोगे, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पहले इसको लिख लो, बाद में मल्टीप्लाई कर दो भाई, अब मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है भाई, इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1/2 को और इस 1/2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 1/4 है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। अच्छा, इनको पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस आएगा 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा भाई, फिर 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा भाई, 3 मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया भाई, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा भाई। चलो इसको फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/4 आ जाएगा। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई आप 1 कर दोगे भाई, प्लस आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई 0 कर दोगे भाई, 3 मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस आ गया दरमियान में, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया भाई, ये हो गया। फिर 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा भाई, 1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा भाई, प्लस आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये हो गया। आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 3 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, ये प्लस 3 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, 3 को 0 से मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 भाई, 1 को 0 से 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 हो जाएगा, जो हो गया। अच्छा, यहाँ से आगे आपके पास आएगा, चलो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं भाई कि बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल है 3 + 3 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 1/4 भी साथ है। ठीक है भाई, ये 1/4 आ गया, और 3 + 3 किया तो 6 आ गया, और 1 + 3 करोगे तो ये 4 हो जाएगा भाई, 0 + 2 करोगे तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 हो जाएगा। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली थी भाई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, वो इसके इक्वल आ गई। ठीक है भाई, फिर हमने इसकी राइट हैंड साइड ली और इसको सिंप्लीफाई किया तो हम यहाँ पर पहुंचे। ठीक है भाई, अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड नीचे आप लिख दोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ये चीज हमने प्रूफ कर दी। अब हम इसको करेंगे। ठीक है भाई, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी है। ठीक है भाई, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। अच्छा, ये है आपके पास, अब ने ये शो करना है कि बी ए का होल इनवर्स इक्वल है किसके, ए इनवर्स के और बी इनवर्स के, ये शो करना है। ठीक है भाई, तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे भाई,
लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास आ जाएगा बी ए का होल इनवर्स। ठीक है भाई, तो पहले हम बी ए यानी कि मैट्रिक्स बी और ए को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका होल इनवर्स फाइंड करेंगे। पहले बी है यहाँ पे, तो मैट्रिक्स बी यहाँ पे आपने लिखना है। मैट्रिक्स बी है 1 -1, ये -1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके साथ ए है तो आपने यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखना है 2 0 -3 1 हो जाएगा भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं कि बी ए इक्वल हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगा प्लस आएगा, फिर -1 × -3 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, फिर आपके पास 1 × ये 0 हो जाएगा प्लस आएगा, -1 × 1 हो जाएगा भाई। अच्छा, -1 × 2 हो जाएगा प्लस आएगा, ये 3 × ये -3 हो जाएगा आपके पास। फिर आपके पास -1 × 0 हो जाएगा, फिर 3 × प्लस आएगा, फिर 3 × ये 1 हो जाएगा। यानी कि आपके पास आएगा कि बी ए इक्वल है बी 1 × 2 2 और ये +3 हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा -9 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि आपके पास आएगा कि बी ए इक्वल है किस चीज़ के इक्वल हो जाएंगे, 2 + 3 करोगे तो ये 5 हो जाएगा, -2 -9 करोगे तो ये आपके पास -11 हो जाएगा, -1 और 3 हो जाएंगे भाई, -1 और 3 हो जाएंगे। यहाँ तक तो हमने क्या कर दिया, बी ए यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, बी ए का होल इनवर्स फाइंड करना है। तो इधर हम लिखते हैं बी ए का होल इनवर्स। ये किस चीज़ के इक्वल होता है, बी ए का होल इनवर्स जो होता है ये हमारे पास इक्वल होता है 1/बी ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी ए। ठीक है भाई, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। तो हम पहले बी ए यानी कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बी ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है भाई, इसका होल इनवर्स फाइंड करें तो पहले इसका डिटर्मिनेंट भी लेंगे और इसका एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 -11, ये -1 और ये 3 हो जाएगा भाई। ठीक है, बी ए इक्वल हो जाएगा आपके पास 5 × 3 करोगे तो 15 हो जाएगा, और ये माइनस और यहाँ से 11 हो जाएगा, 11 × 1 करोगे तो 11। तो बी ए इक्वल हो जाएगा आपके पास, बी इक्वल हो जाएगा 15 - 11 करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 4 बच जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट बी ए, यानी कि इसका हमने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि एडजॉइंट बी ए इक्वल है किस चीज़ की इक्वल है, इन दोनों के जगह चेंज कर दो भाई। अच्छा, इनकी जगह चेंज कर देंगे, 3 5 की जगह चेंज कर दी भाई, इनके साइन चेंज कर दो, इनको प्लस बना दो, ये 1 हो जाएगा, ये +11 हो जाएगा। ये हो गया भाई, एडजॉइंट बी ए भी होगा। बी ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, एडजॉइंट बी ए फाइंड कर लिया, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो इधर हम लिखते हैं कि पुट बी ए एंड एडजॉइंट बी ए इन इक्वेशन 1। ठीक है भाई, पुट वैल्यू, ठीक है भाई, बी ए की और एडजॉइंट बी ए की वैल्यू किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे कि बी ए का होल इनवर्स इक्वल हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख रहे हैं, बी ए का होल इनवर्स इक्वल है 1/बी ए डिटर्मिनेंट। 1/ क्या है, बी ए का डिटर्मिनेंट है। तो बी ए डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया किसकी इक्वल है, 4 के, तो यहाँ पे आप 4 लिख लोगे। इसके आगे क्या, एडजॉइंट बी ए, तो एडजॉइंट बी ए किसकी इक्वल है, इस मैट्रिक्स की इक्वल है। ये मैट्रिक्स आ जाएगा 1 1 नहीं है भाई, 3 1 11 5, ये आ गया भाई। ये तो आ गए मेरे पास भाई, इसके लेफ्ट हैंड साइड आएगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और हम यहाँ तक पहुंचे। ठीक है भाई, इसके बाद अब हम लेते हैं इसकी ये राइट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है ए इनवर्स बी इनवर्स। पहले हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स, फिर फाइंड करेंगे बी इनवर्स, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की थी तो उसको तो हमने इरेज कर दिया। ठीक है भाई, अब हम इसकी फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, तो पहले हम इसमें से फाइंड कर लेंगे, इधर हम लिख देंगे टू फाइंड ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1/ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए हो जाएगा भाई, और इसको नाम दे दो आप
इक्वेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड में ली थी उसको 1 दिया था, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। पहले हम फाइंड करते हैं ए डिटर्मिनेंट, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ये 2 0 -3 1 हो जाएगा भाई। ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई अब 1 कर दोगे प्लस आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई आप -3 मल्टीप्लाई ये माइनस हो जाएगा, चलो -3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा भाई, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा आपके पास 2 के। एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं भाई, एडजॉइंट ए यानी कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है, तो इनकी जगह चेंज कर दो भाई, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा भाई, और इसके साइन चेंज कर दो, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा। ये तो एडजॉइंट ए भी आ गया। इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं, नहीं ये जो ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए है, इन दोनों वैल्यू को आप क्या कर दोगे भाई, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। तो इधर हम लिखते हैं कि पुट ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ए इन इक्वेशन 1, कि इनकी जो वैल्यू है हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2 इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ए इनवर्स इक्वल है, ए इनवर्स इक्वल है 1 बाई ए डिटर्मिनेंट है, तो ए डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है 2 के, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2। आगे क्या हमारे पास एडजॉइंट ए है, तो एडजॉइंट ए किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो ये हम आगे लिख लेंगे 1 0 3 2 हो जाएगा भाई, ये हो गया। तो यहां तक तो हमने भाई फाइंड कर लिया, ए इनवर्स फाइंड कर लिया, ए इनवर्स तो हो गया। अब हम फाइंड करते हैं बी इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड बी इनवर्स, कि किसको फाइंड करें, बी इनवर्स को। तो हम जानते हैं भाई कि बी इनवर्स इक्वल होता है 1 बाई बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी, और इसको भाई आप नाम दे दो, इसको कौन सी इक्वेशन नाम दिया था 2, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई। अच्छा, पहले हम फाइंड करते हैं बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेना है, तो 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा भाई, फिर माइनस और ये -1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा आपके पास। अच्छा, आपके पास आएगा कि बी डिटर्मिनेंट इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 1 करो तो ये 3 होता है, फिर -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये तो प्लस हो गया, यानी कि 3 -1 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एडजॉइंट बी इक्वल है, एडजॉइंट बी किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स का, इसका एडजॉइंट लेना है। ठीक है भाई, इनकी जगह चेंज कर दो, ये ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, इनके साइन चेंज कर दो, तो ये 1 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हो गया। अब बी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट बी, इनकी जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो इधर हम लिखते हैं कि पुट, इधर वैल्यू लिख दो ऑफ बी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट बी इन इक्वेशन कौन सी है आपके पास, इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 3 को आप लिख लोगे कि बी इनवर्स इक्वल है 1 बाई बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है 2 के, और आगे क्या है एडजॉइंट बी है, तो ये वैल्यू लिख लोगे 3 1 1 1। ठीक है भाई, तो ये बी इनवर्स इसके इक्वल है, ए इनवर्स इसके इक्वल है, बी इनवर्स इसके इक्वल आ गया। ठीक है भाई, और हमने करना क्या था, हमने ए इनवर्स भी फाइंड करना था, बी इनवर्स भी फाइंड करना था। तो हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया, बी इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब ए इनवर्स और बी इनवर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, बी इनवर्स भी फाइंड कर लिया, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इनवर्स और बी इनवर्स। ठीक है भाई, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे ए इनवर्स है, तो यहाँ पे ए इनवर्स लिखो, ए इनवर्स किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, यहाँ पे आप लिख लोगे 1 2 लिख लोगे भाई। ठीक है, तो इसके आगे लिखोगे 1 0, ये 3 2 हो जाएगा, ए इनवर्स आ गया। फिर इसके बाद क्या है, बी इनवर्स है, तो बी इनवर्स देखो किसके इक्वल है, बी इनवर्स इसके इक्वल है, तो ये लिख लो भाई 1 2 लिख लो भाई, और 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1, ये हो जाएगा भाई। अब इसको और इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को 1/2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अच्छा, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 1 1 1 ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया।
और यहाँ से आगे आएगा कि ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल है 1/4। अच्छा, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई आप 3 कर दोगे भाई, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस आएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा प्लस आएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा भाई, 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा प्लस आएगा भाई, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा भाई, 3 मल्टीप्लाई आपके पास 1 हो जाएगा प्लस आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई आपके पास 1 हो जाएगा। ये होगा भाई। यहाँ से आगे आपके पास आएगा कि ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल है, ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल है 1/4। ये 1/4 आ गया, फिर 3 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो 0 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 हो जाएगा, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 हो जाएगा भाई। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो 9 हो जाएगा, और 9 प्लस 2 करोगे 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, फिर 9 प्लस 2 करोगे तो ये आपके पास 11 हो जाएगा भाई, ये 11 हो गया। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो ये 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 करोगे तो ये 5 हो जाएगा। देखो भाई, ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो पहले हमने इसकी फाइंड की थी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था, और फिर हमने इसकी ली थी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की।